नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सीटों पर इस कदर मुस्लिम समीकरण हावी हैं कि बीएसपी और सपा रालोद ने जमकर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां सपा और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि रही सही कसर ओवैसी की पार्टी ने पूरी कर दी। कई सीटों पर ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर बीजेपी की ही राह आसान होती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एक एक सीट पर 3-3 मुस्लिम उम्मीदवार के होने से वोटों का विभाजन तय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की परिस्थितियों में वोटों का विभाजन तय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी 53 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इनमें 14 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीएसपी ने बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, सिवाल खास, मेरठ साउथ, छपरौली, लोनी, मुरादनगर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, शिकारपुर और अलीगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर अपनी राहें आसान करने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सभी सीटों पर सपा और आरएलडी का गठबंधन भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की उम्मीद भी मुसलमानों पर ही टिकी हुई है। मुस्लिम जाट समीकरण के सहारे गठबंधन में खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। मायावती हो चाहे अखिलेश और जयंत, सबकी निगाहें मुसलमानों पर ही टिकी नजर आ रही हैं। और इस बीच ओवैसी की एंट्री ने सबकी मुसीबत को और बढ़ा दिया है। पश्चिम की सभी सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई की तस्वीर बन रही है। मेरठ साउथ सीट पर बीएसपी ने कुंवर दिलशाद को मैदान में उतार दिया है, तो आपने भी अपने पुराने प्रत्याशी को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी बिहार की ही तरह से जोर लगा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी को चुनाव में कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान कर उन्होंने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। बीएसपी ने लोनी के हाजी अकील चौधरी को मैदान में उतार दिया है, जबकि ओवैसी ने यहां से डॉक्टर मेहताब को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां सपा और आरएलडी का गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में इस बार ओवैसी और मायावती सियासी तड़का बहुत तेजी से लगाएंगी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।